जय श्री कृष्णा। धार्मिक व्रत कथा में आपका दिल से स्वागत है। आज हम सुन रहे हैं कामदा एकादशी की व्रत कथा, जो आती है चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में। युधिष्ठिर बोले, वासुदेव आपको नमस्कार है। आप मुझसे कहिए कि चैत्र शुक्ल पक्ष में एकादशी का क्या नाम है। तब श्री कृष्ण बोले, हे राजन, इस प्राचीन कथा को एक चित मन होकर सुनना, जिसको महाराज दलीप के प्रश्न करने पर वशिष्ठ जी ने कहा था। दलीप बोले, भगवान, चैत्र शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है। वशिष्ठ जी बोले, हे नरपश्रेष्ठ, आपने उत्तम प्रश्न किया है। चैत्र के शुक्ल पक्ष में कामदा नाम की एकादशी होती है। वह पवित्र एकादशी पाप रूपी ईंधन को भस्म करने के लिए दानव नल की तरह है। हे राजन, पापों को नाश करने वाली और पुण्य को बढ़ाने वाली इस कथा को सुनो। प्राचीन समय में सुवर्ण और रत्नों से सुशोभित रतनपुर नाम के एक नगर माधोमंत, पुंडरीक आदि नाग निवास करते थे। गंधर्व, किन्नर, अप्सरा और राजा पुंडरीक का सेवन करते थे। वहाँ ललिता नाम की एक सुंदर अप्सरा थी और ललित नाम का एक गंधर्व भी रहा करता था। वे दोनों स्त्री पुरुष प्रेम से युक्त और धन धान्य से भरे हुए अपने घर में सदा क्रीड़ा करते थे। ललिता के हृदय में सदा पति बसता था और पति के हृदय में सदा ललिता। वे दोनों उसी घर में निवास करते थे। एक समय सभा में पुंडरीक आदि गंधर्व क्रीड़ा कर रहे थे और स्त्री रहित ललित गंधर्व गान कर रहा था। वह ललिता की याद करता हुआ बेसुरा गाने लग गया था। उसके पति ठीक ताल पर विश्राम न ले रहे थे, इसीलिए कंक्रोट नाग इस भेद को जान गया। उसने सोचा, ये तो अपना गाना सही तरीके से गा ही नहीं रहा है। उसने पुंडरीक नाग से जाकर सब वृतांत कह दिया। अब क्रोध से पुंडरीक की ओर आंखें लाल देखकर कहने लगा, उसने कामातुर हुए ललित को श्राप दे दिया, तू मनुष्य को खाने वाला राक्षस हो जा, क्योंकि तू मेरे सामने गान करता हुआ स्त्री के वश में हो गया है। हे राजेंद्र, अब उसके वचन से वह राक्षस हो गया। अब उसके भयंकर रूप, मुख और बुरे नेत्रों के देखने से डर लगने लगा था। भुजा 4 कोस लंबी, मुख कंदरा के समान था, सूर्य चंद्र के समान नेत्र, पर्वत के समान गला, गुफा के समान नासिका छेद और 2 कोस लंबे होठ। उसका शरीर 8 योजन ऊंचा था। इस प्रकार वह राक्षस बन गया था। फिर क्या था कि ललिता अपने पति की भयंकर आकृति को देखकर दुखी होकर चिंता करने लगी। मेरा पति श्राप से पीड़ित है, मैं करूं तो क्या करूं और कहाँ जाऊं। इस चिंता से उनको शांति नहीं मिली। वे दोनों कठिन वन में घूमने लगे। वह राक्षस निर्दय, पापी, कुरूप और मनुष्य को खाने वाला हो गया था। शाप से पीड़ित होकर उसे रात दिन सुख नहीं मिलता। ललिता उसकी चिंता करती हुई और उसकी दशा देखकर बहुत दुखी रहने लगी। रोती हुई उसके साथ गंभीर वन में घूमने लगी। एक समय ललिता ने विंध्याचल के शिखर पर श्रृंगी ऋषि का परम पवित्र आश्रम देख लिया। ललिता शीघ्र ही वहां आ गई थी और नम्रतापूर्वक बैठ गई थी। उसको देखकर मुनिवर बोले, हे शंभु, तुम कौन हो और किसकी बेटी हो और यहाँ किस लिए आई हो? यह मेरे सामने सत्य कहो। ललिता बोली, वीरधवा नाम का महाआत्मा गंधर्व, मैं उसकी बेटी हूँ। ललिता मेरा नाम है। हे महामुनि, पति श्राप के दोष से राक्षस हो गया है। हे महान, हे ब्राह्मण, उसका भयंकर रूप और बुरा आचरण देखकर मुझको बड़ा ही दुख होता है। अब मुझे कोई सुख नहीं है। हे प्रभु, मुझे उसका प्रायश्चित बताइए, जिससे करने से उसकी राक्षस योनि छूट जाए। ऋषि बोले, भीरु, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की कामदा नाम की एकादशी आती है। इसका व्रत करने से मनुष्य की हर इच्छा पूरी हो जाती है। मेरे कहने से विधि पूर्वक उसका व्रत करो। इस व्रत का पुण्य अपने पति के लिए दे दो
उससे उसका शाप क्षण भर में दूर हो जाएगा। हे राजन, मुनि का यह वचन सुनकर ललिता प्रसन्न हुई। अब एकादशी का व्रत करे। द्वादशी के दिन ब्राह्मण के समीप वासुदेव भगवान के सन्मुख बैठकर ललिता अपने पति के उद्धार के लिए बोली, अब मैंने जो कामदा एकादशी का व्रत किया है उसके पुण्य के प्रभाव से इसकी 50 योनि दूर हो जाए। उस समय ललित राक्षस योनि में वही बैठ गया था। ललिता के इस वाक्य से उसी समय उसके पाप दूर हो गए थे। वह दिव्य देहधारी गंधर्व हो गया था। उसकी राक्षस योनि दूर हो गई थी। हे नरपश्रेष्ठ, यह जानकर इसका व्रत अच्छी तरह से करना चाहिए। लोगों के हित के लिए मैंने तुमसे कहा है। ब्रह्म हत्या आदि पाप और 50 योनि को नष्ट करने वाली इससे बढ़कर और कोई एकादशी नहीं है। इस व्रत को भक्ति भाव से करने से विष्णु भगवान हर इच्छा पूरी करते हैं। फिर ये दुष्ट बोले, तो वासुदेव, बैसाख कृष्ण पक्ष की एकादशी का भी क्या नाम है? उसकी महिमा भी हमें सुनाइए। श्री कृष्ण बोले, राजन, बैसाख की एकादशी का नाम बरुथनी एकादशी है। वह इस लोक और परलोक सौभाग्य प्रदान करती है। बरुथनी का व्रत करने से सदा सुख ही रहता है। पाप की हानि और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। मंद भाग्य वाली स्त्री भी सौभाग्यवती हो जाती है। यह मनुष्य को दोनों लोकों का आनंद और सब पापों को दूर करके पुण्य जन्म से मुक्ति देने वाली है। इसका व्रत करने से मानधाता स्वर्ग को चला गया था। धुरंधर मार आदि बहुत से राजा स्वर्ग को चले गए थे। भगवान शिव जी ब्रह्मा कपाल से मुक्त हो गए थे। 10,000 वर्ष तप करने से जो फल मनुष्य को मिलता है उसके समान फल ये एकादशी देती है। नरक उत्तम एकादशी बहुत ही पवित्र और व्रत को पापों को दूर करने वाली है, भक्ति को देने वाली है। हे नरपश्रेष्ठ, घोड़े के दान से अधिक हाथी का दान, हाथी के दान से भूमि का दान और सबसे अधिक तिल का दान, उससे अधिक सोने का दान, सोने का दान से अधिक अन्न दान और अन्न दान से उत्तम कोई दान न हुआ और न ही होगा। हे पितृदेव, मनुष्य को तृप्ति अन्न से भी होती है। हे नरप उत्तम, उसी के समान कवियों ने कन्यादान कहा है। भगवान ने समय कहा है कि गोदान उसी के समान है और कहे हुए सब दोनों से अधिक विद्यादान है। अब इसका व्रत करने से मनुष्य विद्यादान के फल को पाता है। पाप से मोहित होकर जो मनुष्य कन्या के धन से निर्वाह करते हैं वे मनुष्य महाप्रलय तक नरक में रहते हैं। इसीलिए कन्या का धन कभी नहीं लेना चाहिए। राजेंद्र, जो कोई लोभ से कन्या को बेचकर धन लेता है वह दूसरे जन्म में अवश्य विलाप बनता है। जो कोई आभूषण पहनकर शक्ति धन सहित कन्या दान करता है उसके पुण्य की संख्या करने के चित्रगुप्त भी समर्थ नहीं है। राजन, इस विधि से बरुथनी कही है। यह सब पापों को दूर करके अंत में अक्षय गति को देती है। रात में जागरण करके जो जनार्दन पूजन करते हैं वे सब पापों से छूटकर परम गति को प्राप्त होते हैं। हे नरदेव, इस कारण पाप और यमराज से डरे हुए मनुष्य को बरुथनी का व्रत अवश्य करना चाहिए। राजन, इसके पढ़ने और सुनने से भी 1000 गोदान का फल मिलता है और सब पापों से छोड़कर विष्णु लोक में सुख भोगते हैं। किसी भी प्रकार की कोई भी एकादशी का व्रत करने से सबकी मनोकामना पूरी होती है। अब हम इसकी सुनते हैं आरती। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे।
मात पिता तुम मेरे, शरण कहूँ किसकी, प्रभु शरण कहूँ किसकी। तुम बिन और न दूजा, आस करूं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, प्रभु जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। ओम जय जगदीश हरे। पार ब्रह्मा परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। तुम करुणा के सागर, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। ओम जय जगदीश हरे। मैं मूर्ख खल कामी, कृपा करो भरता। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे, प्रभु तुम ठाकुर मेरे। अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़ा मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, प्रभु पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, प्रभु जय जगदीश हरे।